साउथ इंडियन रेसिपी डोसा इडली अक्सर हम घर पर ट्राई करते हैं, पर आपने शायद केरल के अप्पम रेसिपी कभी ट्राई नहीं किया, और वो भी बिना नॉन स्टिक वाला अप्पम कढ़ाई या कास्ट आयरन कढ़ाई में। हमारे घर पे जो नॉर्मल कढ़ाई है उसमें ही बनाकर मैं दिखाऊंगी, जो बनाना बहुत ही इजी है और वो भी आप सुबह नहीं तो शाम के नाश्ते में खा सकते हो, जो बनेगा बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार, परफेक्ट केरल अप्पम जैसा। और साथ में ये भी बताऊंगी कि कौन सा स्टेप अप्लाई करने से आप परफेक्ट अप्पम बना सकते हो। ये है पालक ब्रांड के अप्पम पोड़ी, जो मैंने बहुत दिन पहले बैंगलोर से खरीद के लाई थी, पर बनाना नहीं हो रहा था, तो मैं सोच रही कि आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। सबसे पहले हम लेंगे एक छोटा सा बोल और उसमें डालेंगे 1 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट और उसमें 1/4 कप गुनगुना सा पानी डालकर उसे भिगो के रखेंगे 5 से 10 मिनट तक, और उसे कवर करके रखेंगे किसी गर्म जगह पर, ताकि इतने में ईस्ट ब्लूम हो सके। इसके बाद हम लेंगे ग्राइंडिंग मशीन का बड़े वाला जार और उसमें डालेंगे 1 कप अप्पम पोड़ी यानी अप्पम पाउडर, साथ में स्वाद अनुसार नमक, 2 छोटे चम्मच शक्कर, और उसमें से हम यूज करेंगे 200 ml कोकोनट मिल्क। आप चाहे तो नॉर्मल नारियल को तोड़ के भी और उसी नारियल के बुरादे से भी दूध निकाल कर इसमें डाल सकते हो, तब आप 2 कप जैसा दूध डाल सकते हो। और इसके बाद हमें डालना है भिगोया हुआ ईस्ट, जो कि इतने में ब्लूम हो गई है, और डालेंगे आधा कप जैसा नॉर्मल पानी, और फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर पालक ब्रांड के अप्पम पोड़ी यूज किया है। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का अप्पम पोड़ी ले सकते हो, जो कि आपको सुपरमार्केट नहीं तो ऑनलाइन में आराम से मिल जाएगा। अभी अप्पम के जो बैटर है वो बन गई है। फिर हम इसे फर्मेंट होने के लिए एक मिक्सिंग बोल में डालकर रख देंगे 4 आवर्स के लिए। और मैं ये प्रोसेस अप्पम पोड़ी के पैकेट में दिए हुए इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो कर रही हूँ। सिर्फ ईस्ट को मैं पानी से भिगोया है, आप चाहे तो कोकोनट मिल्क से भी भिगो सकते हो। और हम इसे रख देंगे किसी गर्म जगह पे, और 4 घंटा होने के बाद हम इसे गर्म जगह से निकाल कर लाए हैं। और देखिए यहाँ पर 4 घंटा बीत जाने के बाद इसका क्वांटिटी बढ़ गई है और गाढ़ा भी। अब इसी बैटर से हम बनाएंगे अप्पम, और केरल के जो अप्पम है वो खाने में बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट है, और एक बार खाएंगे तो आप इसका दीवाना हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है एक नॉर्मल सा कढ़ाई, और उसे हम बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है, और कढ़ाई में बैटर को डालने से पहले 1 स्पून लेके उसे अच्छी तरह घोट लेना है, और मीडियम साइज के गोल वाला थोड़ी सी डीप जो लैडल होते हैं उसी का ही 1 लैडल बैटर लेके कढ़ाई में डाल देनी है, और फिर कढ़ाई को दोनों साइड से पकड़ के घुमाना है, जैसे कि हम ऑमलेट फ्राई करते हैं। और गैस का फ्लेम रखा था मीडियम पे, और 1-2 मिनट के बाद देखा कि बैटर कढ़ाई में इतना चिपक कर लगा है कि उसे निकलना मुश्किल हो रहा था। तो फर्स्ट ट्राई मेरी बेकार गई। फिर सेकंड ट्राई में मैंने कढ़ाई में ऑयल ब्रश किया और थोड़ी सी पानी छिड़क कर दिया था, और कढ़ाई में डालने के बाद बैटर को भी स्प्रेड कर दिया। पर सेकंड टाइम थोड़ी सी ठीक था, पर अप्पम को कढ़ाई से निकालने के टाइम चिपक रहा था, और कढ़ाई से निकालने में टाइम लग रहा था, इसीलिए वो साइड से ब्राउन हो गई थी, और अप्पम के साइड्स भी टूटने लगा था। और फर्स्ट और सेकंड ट्राई में हमने कढ़ाई के ऊपर ढक्कन भी नहीं लगाई थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला अप्पम कैसे बनती है। कढ़ाई अच्छी तरह गर्म हो गई और हमने इसके ऊपर पानी के भी छींटे मारा। इस बार हमने ऑयल और ब्रश नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई थोड़ी सी ऑयली बन गई है। अब जब हम बैटर डालेंगे, इससे पहले बैटर में और आधा कप पानी एक्स्ट्रा डाल दिया था, यानी पहले जो बैटर का कंसिस्टेंसी था उससे अब थोड़ा सा पतला बना है। पर बैटर को एकदम पानी जैसा पतला मत बनाइए, यानी मीडियम कंसिस्टेंसी में बैटर को रखना है। अब हम बैटर को कढ़ाई में डालने के बाद उसे कढ़ाई में स्प्रेड कर देंगे और एक ढक्कन लेके कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम पे, ताकि वो साइड से और नीचे से ब्राउन ना बने। और 1-2 मिनट बाद ही ढक्कन निकाल देना है, और देखिएगा कि वो अपने आप कढ़ाई से निकलने लगेगा। जब आप इसे कढ़ाई से निकालने जाएंगे वो अपने आप निकल जाएगा। अब सेम प्रोसेस में हम बनाएंगे बाकी सारा अप्पम। आप चाहे तो कढ़ाई में बैटर डालने से पहले कढ़ाई को ऑयल से ब्रश कर सकते हो,
नहीं तो बिना ऑयल ब्रश करके भी बैटर को डाल सकते हो। एक्चुअली नॉनस्टिक कढ़ाई में कुछ भी डालेंगे तो वो स्टिक होके नहीं लगेगा, पर ये नॉर्मल सा कढ़ाई है, इसीलिए ऑयल ब्रश करना कभी कभी ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने भी बीच बीच में कढ़ाई को ऑयल ब्रश किया था। और इसी तरह आप एक के बाद एक ट्राई करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे वो बहुत ही बढ़िया सा अप्पम बनने लगेगा, जो कि मेरे साथ भी सेम हुआ था। इसीलिए अप्पम बनाने में मुझे भी बहुत ही मज़ा आ रही थी। तो एक के बाद एक मैं अप्पम बना रही थी। और अप्पम तैयार करने के बाद अब जब किसी प्लेट के ऊपर डालकर रखेंगे तब अप्पम को एक के ऊपर एक चिपक कर मत रखिए। इसीलिए एक बड़ी सी प्लेट लीजिए और एक के साइड दूसरा रखते जाइए। और ये देखिए सेकंड ट्राई में जो अप्पम हमने बनाया था, तब अप्पम बैटर का कंसिस्टेंसी भी बहुत ही थिक था, यानी गाढ़ा था, और कढ़ाई से निकालते टाइम भी टूट गई थी। इसीलिए अप्पम के बैटर का कंसिस्टेंसी में भी ध्यान रखना है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल केरल स्टाइल अप्पम। एक्चुअली ये अप्पम के बैटर कोकोनट मिल्क से भिगोया हुआ है बोल के इसका टेस्ट इतना अच्छी होती है, पर आप ये अप्पम बैटर बिना कोकोनट मिल्क से भी बना सकते हो। इसीलिए आप गर्म पानी में अप्पम पौड़ी को डालकर जब इसका कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक बन जाएगा तब इसको गैस से निकाल लेना है। और जब आप गर्म पानी में डालिए तब ईस्ट मत डालिए। तो इसी तरह आप घर पर बना सकते हो केरल स्टाइल अप्पम। और स्पेशली ये अप्पम ट्राई कीजिए अंडा करी, नहीं तो कोई भी चिकन रेसिपी के साथ। तो आप भी ट्राई कीजिए अप्पम रेसिपी, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी ये अप्पम रेसिपी सुबह नहीं तो शाम के नाश्ते के लिए आराम से बना सकते हो, जो बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही इजी एक रेसिपी है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आने से उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया और एक रेसिपी के साथ।